नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान से पहले राज्यों की राजनीति गर्माती दिखी। रविवार को कोलकाता के भवानीपुर इलाके में उस समय बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी चुनावी सभा को बीच में छोड़कर मंच से उतर गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उनके भाषण में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा लाउड स्पीकर की आवाज तेज कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जानबूझकर उनकी सभा खराब करने की कोशिश कर रही है। दरअसल ममता बनर्जी की सभा से करीब 100 मीटर दूर भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की जनसभा आयोजित की गई थी। दोनों बड़ी रैलियां एक ही समय होने के कारण इलाके में राजनीतिक तनाव का माहौल बना हुआ था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानी में लोगों को संबोधित कर ही रही थी। इसी दौरान पास में भाजपा के मंच की तेज आवाज आने लगी। ममता ने मंच से ही कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है और भाजपा उनके कार्यक्रम में बाधा डाल रही है। कुछ देर तक भाषण जारी रखने के बाद उन्होंने सभा छोड़ दी और मंच से उतर गई। मंच से उतरते समय उन्होंने वहां मौजूद लोगों से माफी भी मांगी और कहा कि इस माहौल में सभा करना मुश्किल है। उनके अचानक चले जाने से समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। ममता बनर्जी के मंच छोड़ने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यकर्ता गुस्से से भाजपा की सभा की ओर बढ़े और वहां उन्होंने नारेबाजी करना शुरू किया। कुछ समय के लिए दोनों दलों और समर्थकों के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को संभाल लिया और भारी भीड़ को अलग अलग कर दिया। पुलिस की सतर्कता से मामला ज्यादा नहीं बढ़ा। जानकारी के मुताबिक जब ये पूरा विवाद हो रहा था उस समय शुभेंदु अधिकारी नहीं पहुंचे थे। बाद में जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें इस सब के बारे में पता चला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज चल रहा है और जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता लोकतांत्रिक कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। भाजपा ने इस पूरे मामले में तुरंत पलटवार किया और भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ममता बनर्जी पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी मंच से उतर गई और वजह बताई कि भाजपा ने लाउडस्पीकर का शोर अधिक किया था। जब नेता संयम खोने लगते हैं तो ये उनकी बेचैनी दिखाता है। क्या ये हार की आहट तो नहीं है? भाजपा नेता ने कहा कि ममता बनर्जी जनता के बीच कमजोर पड़ रही है और चुनाव में हार की आशंका से परेशान है। भवानीपुर सीट पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित सीट में गिनी जाती है। ये तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। खुद ममता बनर्जी कई बार इस सीट से चुनाव लड़ चुकी है। वर्ष 2011 के बाद से भवानीपुर ममता बनर्जी की राजनीति पहचान का बड़ा केंद्र रहा है। इसीलिए यहाँ होने वाला हर चुनाव कार्यक्रम राजनीतिक रूप से अहम माना जाता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भवानीपुर समेत 141 सीटों पर मतदान हुआ है। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब सभी दलों ने दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस और वाम दल भी कुछ सीटों पर सक्रिय है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बंगाल में सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। भाजपा ममता सरकार पर भ्रष्ट कानून व्यवस्था का आरोप लगा रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस भाजपा पर बाहरी राजनीति करने और राज्य में तनाव फैलाने का आरोप लगा रही है। भवानीपुर की घटना के बाद आयोग और प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इन इलाकों में दो बड़ी पार्टियों की सभाएं एक साथ हो रही है। वहां सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भवानीपुर की घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ बता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि चुनाव प्रचार मुद्दों पर होना चाहिए, ना कि शोर शराबे पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।
इसी दिन 4 अन्य राज्यों में भी नतीजे आएंगे। भाजपा बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है, जबकि ममता बनर्जी तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रही है। मणिपुर में ममता बनर्जी की सभा और पास में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली ने बंगाल चुनाव का माहौल और गर्मा दिया है। ममता का बीच भाषण छोड़कर जाना और भाजपा का उस पर पलटवार अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। दूसरे चरण के मतदान से पहले ये घटना साफ दिखाती है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बहुत गर्म, हाई प्रोफाइल, वोल्टेज ड्रामा और कांटे की टक्कर होने जा रहा है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।